राम कथा। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और इन्हें श्री राम तथा श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह महाकाव्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित अनुपम ग्रंथ है। इसे आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि प्राप्त है। रामायण में 6 कांड हैं, जो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण का समय त्रेता युग माना जाता है। हिंदू कालगणना के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक चतुर्युगी की अवधि 43,20,000 वर्ष होती है, जिसके बाद यह चक्र पुनरावृत्त होता है। प्रामाणिक रामायण के रूप में वाल्मीकि रामायण को सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के वृतांत को श्लोकबद्ध किया, इसीलिए इसे आदि रामायण भी कहते हैं और यह सबसे प्रामाणिक रामायण है। विश्व की सर्वप्रथम रामायण के बारे में सनातन धर्म के महान कवि तुलसीदास जी के अनुसार भगवान श्री शंकर ने सबसे पहले माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाई। उस समय वहां एक कौवे का घोंसला था। कौवा पूरी कथा सुनता रहा। पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन पक्षी ने पूरी कथा ग्रहण कर ली। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली ये पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और इसे विश्व की प्रथम रामायण माना जाता है। समय के साथ जब देश में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई, संस्कृत भाषा का ह्रास हुआ और लोग अपनी संस्कृति से दूर होते गए। ऐसी विकट स्थिति में जन जागरण के लिए संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की कथा को अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, जिसे सामान्यतः तुलसी रामायण भी कहा जाता है। कालांतर में अनेक विद्वानों ने अपनी बुद्धि और मत के अनुसार राम कथा को बार बार लिखा। इस प्रकार कई रामायणें रची गईं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को आदर्श जीवन का मार्गदर्शन देना था। अंत में श्री राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। श्री राम की यह कथा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और भक्ति का स्रोत है। जय श्री राम।